वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन करना अपनी। ठीक है ना। और इसके बाद एक वर्ड है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है जैसे लिमिट को आप अपनी चॉइस है, या फिर आप कह सकते हो बाउंडेड। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो जैसे किस तरीके से अब यहाँ पर, ठीक है ना, तो देखो किस तरीके से अब एक और काम की बात है। ठीक है ना। अब वही है कि डेफिनेट इंटीग्रल के भी वही 2 पॉइंट कौन से, एक तो मतलब +2 क्लास के हिसाब से, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, यहाँ से भी इंक्लूड होते हैं न्यूमेरिकल्स कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना। बस वही है, कुछ नहीं, बेसिक यूज करना आपने। तो देखो किस तरीके से अभी यहीं पर क्या है, देखो कि इस तरीके से बाउंडेड होता क्या है, देखो वर्डों का ही खेल है एट द लेवल ऑफ बॉडी। देखो किस तरीके से बाउंडेड का मतलब, बाउंडेड होता क्या है, फंक्शन होता है। बस इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया करो, इस छोटी सी बात का फ़ायदा उठा लिया करो। सही है। और इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ का मतलब क्या कहोगे, फंक्शन होना भी चाहिए। बस यही है वो, एक तो ऑर्डिनरी मतलब स्टूडेंट और एक स्पेशल स्टूडेंट, बस इन वर्डों का ही खेल है। फंक्शन वो तभी समझ जाएगा, स्पेशल स्टूडेंट यहीं पर तभी समझ जाएगा कि फंक्शन होना चाहिए, ना हो तो ले आना, काम की चीज़ है ये। सही है। वो अपने ऊपर है, मतलब आप, ठीक है ना, हो सकता है किसी को ये बात इस तरीके समझ में आती हो कि इक्वेशन होनी चाहिए, बात आपकी सही है। ठीक है ना। इक्वेशन मतलब कभी करो के, जब करो की बात चल रही हो तब आती है इक्वेशन वाली चीज़। सही है। ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट को भी चलो डिस्कस करेंगे आपके साथ, मतलब एक स्पेशल टाइप निकलती है न्यूमेरिकल्स की इस पॉइंट से। बस ये बेसिक वर्ड था, अपने आप यहाँ तक पहुँच जा करो, वही छोटी छोटी बातों को मिला दिया करो, अपने आप स्पेशल बन जाओगे। सही है। तो इस तरीके से, तो अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट थे यहाँ पर, चलो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखो सबसे पहले तो था लिमिट एज ए ऑफ, ठीक है ना, एज ए सम, मतलब कोई इंटीग्रेशन करना अपने इस कंसेप्ट के हिसाब से। और +2 क्लास में यहाँ से जैसे 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर बस कुछ नहीं, एक फॉर्मूला अप्लाई करना अपनी। देखो किस तरीके से, मतलब एफ ऑफ, ठीक है ना, सिंपली कह दो आप लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बात का ये मतलब है जैसे आपने इंटीग्रेट करना है किसको, एफ एक्स को, विद रिस्पेक्ट टू वही है। ठीक है। और यहाँ पर लिमिट जैसे हम a से b मानकर चलते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, कुछ इस तरीके। देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको। देखो किस तरीके से h इंटू किस तरीके से एफ ऑफ ए, ये पहली टर्म, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगी, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगा, इस तरीके से। और ये सीरीज चलती रहेगी कब तक, एफ ऑफ लास्ट टर्म काम की यहाँ पर ए प्लस, ठीक है ना, n-1 होगा, इस तरीके से। बस ये चीज़ काम की यहाँ पर। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हुई थी। ठीक है ना। मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये लास्ट टर्म क्यों होती है, वो आप बेसिक कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप चेक कर लेना इन सारी चीज़ों को। सही। यहाँ पर केवल हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब इसके बाद ये तो फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल के हिसाब से देखो अपनी चॉइस होती है, मतलब 2 चॉइस बनती हैं, या तो आप h टेंड्स टू 0 के हिसाब से सोल्व कर लो, या फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपनी चॉइस है। ठीक है ना। एक ही आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर काम की बात क्या है, पता तो होना चाहिए ना आपको। एक पता है क्या है, देखो सिंपल तो जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है उसको तो केवल इतना पता होगा, लेकिन स्पेशल स्टूडेंट इस एच को देख करके बात करेगा, यहीं पर वो लिमिट वाली चीज़ होती है, काम की बात है ये। मतलब जब हमने क्विक रिवीजन के, ठीक है ना, लिमिट कंटिन्यूटी वाला चैप्टर था, ठीक है ना, आप वो प्लेलिस्ट के अंदर चेक भी कर सकते हैं इस क्विक रिवीजन वाली सीरीज में। ठीक है ना। वहाँ पर जैसे लिमिट के न्यूमेरिकल्स, मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पर लिमिट का न्यूमेरिकल हमेशा ही आता है। ठीक है ना। बस वही मेन बात है, कौन सी चीज़ आपको तंग करेगी, मेन यहाँ पर ये है। इस बात का मतलब थोड़ा सा सोच के देखो बनेगा क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा समझो इस बात को। h को डायरेक्ट आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर आपने h को डायरेक्ट 0 पुट कर दिया, तो क्या केस बनेगा, 0 इंटू 0 होगा ये। सही है। मतलब ये अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, सिंपली कह दो आप, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी वजह से यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट एक बात लिख भी सकते हो आप, देखो कुछ इस तरीके से,
लिख लो अपने वर्ड है, ठीक है ना, कि जहां पर एन होगा, समझ लेना इस बात को, जहां पर एन होगा वहीं पर, ठीक है ना, वहीं पर एच होना जरूरी है। काम की चीजें न्यूमेरिकल्स के हिसाब से वहीं पर एच होना जरूरी है, या फिर कहिए कि होना चाहिए, ना हो तो ले आना। बस यहीं से वही अपने आप न्यूमेरिकल्स होते नजर आएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, प्ले लिस्ट से एक दो न्यूमेरिकल चेक कर लेना, इस चीज का प्रूफ मिल जाएगा कि इस चीज का लॉजिक है क्या। न्यूमेरिकल्स अपने आप सोल्व होते नजर आएंगे। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद कुछ सीरीज की बात होती है, ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत होती है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, लिख याद रख लेना आप कुछ इस तरीके से, मतलब 1+2+3, ठीक है ना, अप टू लास्ट टर्म होगी n-1, इन सभी का सम, ठीक है, कुछ किसके बराबर होता है n इंटू n-1 और 2 से डिवाइड कर दो। सही है, न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं +2 क्लास में इस बात को लेकर के। सही है, इसके बाद एक सीरीज होती है स्क्वेयर्स के हिसाब से, मतलब इन्हीं का कर दो आप स्क्वेयर। सही है, और लास्ट टर्म वही हो जाएगी यहीं पर, ठीक है ना, इसका भी होल स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, बस यहाँ पर n इंटू n-1 और 2n-1 और आ जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और इसके बाद लास्ट, अगर यहीं पर क्यूब हो तो इन सभी नंबरों का क्यूब हो तो ये लास्ट, तो इस तरीके से, ठीक है ना, इन सभी का सम। बस इस जो पहला रिजल्ट था आप उसी का सारे का होल स्क्वायर कर दो, जो पहला रिजल्ट है उसी का आप होल स्क्वायर कर दो। इस तरीके से ये +2 क्लास के हिसाब से बात है। सही है, अब यहीं पर चलो दो बात और बता देते हैं यहाँ पर काम की। एक तो देखो, अब मान लो कोई सीरीज यहाँ से शुरू हो रही हो, तो एग्जाम्पल के लिए आप सोच के देखो, इस सीरीज का आपने सम निकालना है। इनमें काम की देखो, काम की बात है यहाँ पर कि सारी सीरीज 1 से शुरू हो रही है ना, काम की बात। इसी को आप कह सकते हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इस तरीके से इन चीजों को लेकर के चल रहे हो। सही है, लेकिन यहाँ पर वही है n-1 है, ठीक है ना, n यहाँ पर n-1 नंबर कह सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये काम की चीज की 1 से सीरीज शुरू होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स में कोई ना हो तो कभी सोच के बताओ, यहाँ पर ये ना हो तो कह दो 1 ले आएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना उस सीरीज को बनाने के लिए, तो उसका रिजल्ट ये तो इस चीज का रिजल्ट है, ठीक है ना, अलग से ये और रख लेना, बस कैलकुलेट कर देना। सही है, ये है +2 क्लास के हिसाब से बात है। अब बात आती है फॉर्मूले से, फॉर्मूले आते कहाँ से, ठीक है। अब देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर मान लो किसी को इन चीज़ों का प्रूफ चाहिए, ठीक है, वो आप कमेंट कर देना, ठीक है, वो चीज़ आपके साथ शेयर हो जाएगी, आपको प्रूफ मिल जाएगा, सिंपलेस्ट वे जो भी बनेगा, ठीक है ना, वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सही है। और इसके बाद एक लास्ट सीरीज होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब a+ER, मतलब r का डिफरेंस हो, तो कहने का मतलब ये है, और लास्ट टर्म वही है, ठीक है ना, n-1 तक, तो किसके बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, तो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली आप ये रिजल्ट याद रख लेना। सही है, तो इस तरीके से, बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सही है, तो जैसे नीचे r-1 है नीचे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से, बस यहाँ पर कुछ नहीं, वही है, बेसिक फॉर्मूले यूज करने हैं। और मेन इस जो ये एक्सरसाइज बनती है आपकी, मेन यहाँ पर वही चीज़ है, कौन सी, कि जहाँ पर n होगा वहीं पर h होना जरूरी है, ना हो तो ले आना। तो वो मतलब बेस्ट तरीका है, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना उससे। और एक वही बात है, एक ही मतलब होता है इस चीज़ का, कोई भी एक केस लेके चल पड़ो, मतलब आंसर हमेशा ही सेम आता है। और ये चीज़ प्रूव भी की थी, ठीक है ना, वो आप जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्ले लिस्ट है जहाँ पर लिमिट एज ए ऑफिस सम के न्यूमेरिकल है, वहाँ से आप चेक कर लेना इस चीज़ को। सही है, तो इस तरीके से तो ये बनता आपका पहला कंसेप्ट। इसके बाद एक मतलब अगर आप कोई बुक के हिसाब से चलना चाहता, मतलब फिर आते एक सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके, मतलब जहाँ पर इंटीग्रेशन वाले जो, मतलब सही ये कह सकते हो आप, जो ओल्ड टाइप्स हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की, वो न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं सिंपली, ठीक है ना। बस मतलब जितने भी टाइप्स, मतलब जब इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर वो चेक कर लेना आप, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। सही है, मतलब कौन कौन सी टाइप, एक एक्सरसाइज वो होती है। सही है, इसके बाद फिर बचते हैं 3 कंसेप्ट, ठीक है ना, एक तो प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, फिर एक
वही एरिया निकालना, ठीक है ना। इसके दो केस को या फिर सब केस कह दो, आपकी चॉइस है। एरिया बिटवीन करो, ठीक है ना, और एक होता है जब दो करो हो, तो इस तरीके से सही है। और यहाँ पर भी मतलब बिटवीन तो एक दूसरी चीज भी होती है, वो एक्सिस के इस तरीके से नजर आती है, सही है। और वही है, पहले कंसेप्ट को आप ये भी लिख सकते हो कि एरिया अंडर एज ए करो, वो आपकी चॉइस है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मेन बात जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में है, ठीक है ना, तो सिंपली क्या करना, आपने काम की बात है ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से कि सबसे पहले आपने इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले इंटीग्रेट करना है और उसके बाद लिमिट पुट होती है, ये काम की बात है। लिमिट पुट उसके बाद करोगे, सही है। न्यूमेरिकल्स के हिसाब से काम की चीज़ है ये, तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं पर जैसे आप लिख लो इस चीज़ को, मतलब कभी आपने जैसे मान लो एफ एक्स को इंटीग्रेट किया लिमिट ए से बी, सही है, तो कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे मान लिया इसका समथिंग रिजल्ट आया, इसका समथिंग रिजल्ट आया, सही है। तो चलो मान लो आप जैसे एफ था, चलो जी ऑफ एक्स आया, मतलब कुछ रिजल्ट आया, जो भी इंटीग्रेट करके सिर्फ लेट कर लो आप, सही है। तो उसकी लिमिट तो अब भी है ना, पहले इंटीग्रेट सोल्व हुआ, ठीक है। अब इसके बाद किस तरीके से पुट करते हैं, ये काम का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले याद रखने का तरीका, पूरे फॉर्मूले में अपर लिमिट पुट कर दो, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, इसको कहोगे अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ठीक है। माइनस का साइन, फिर पूरे के अंदर लोअर लिमिट पुट कर दो, ये फॉर्मूला बनता है। इस चीज को हमने प्रूव भी किया था, तो इस तरीके से, सही है। और इसके बाद जो यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब जब यहाँ पर इस जो लिमिट है जो सम के न्यूमेरिकल है, वहाँ पर एक चीज निकलती है n इंटू एच, और वो होता है b माइनस ए, ये चीज काम की। मतलब जब वो लाइन लिखी थी कि जहाँ पर n होगा, ठीक है ना, वहीं पर h होना जरूरी है ताकि ये चीज यूज हो जाए। और क्यों यूज हो जाए, वही कह सकते हो आप, मतलब इन, ठीक है ना, इनडिस्क्रिमिनेंट को या फिर इनडेटर्मिनेंट या फिर अनडिफाइंड कह दो, वो फॉर्म ना बनी, सही है। और 7 फॉर्म होती है, ठीक है ना, वो जो लिमिट वाला चैप्टर वहाँ से आप चेक कर लेना, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर, सही है। उसके क्विक रिवीजन में ये सारी बातें डिस्कस हुई थी, 7 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, तो इस तरीके से, सही है। वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम देना चाहो इसको, सही है। तो इस बात का ये मतलब हुआ, ये चीज़ इससे रिलेट करती है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप निकाल लिया करो, सही है, तो बेस्ट है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये लिमिट एज ए सम के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी और ये जो 2 कंसेप्ट बचते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना, मतलब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए, तो इस तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।